हाल के दिनों का राजनीतिक ट्रेंड ये बता रहा है कि दिल्ली में जहां कहीं भी अपराध हो रहे हैं वहां उस अपराध से जो पीड़िता है उनके पक्ष या उनके परिवारों से मिलने का एक राजनीतिक सिलसिला शुरू हो गया है। राजेंद्र नगर के नारायणा में पीड़िता से मिलने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक पहुंचे। वो विधानसभा हो या संसद में उनके सांसद हो या सड़क पर लगातार वो दिल्ली के कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये वही आम आदमी पार्टी है जो 2013 में ये कहकर आई थी कि शुचिता और सियासत के राजनीति के चरित्र को वो काफ़ी ऊंचाई पर ले जाएंगे, लेकिन 10 साल के सत्ता के बाद आम आदमी पार्टी कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति कर रही है, कांग्रेस की जो न्याय यात्रा चल रही है उसको लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, क्या दिल्ली के मुद्दे हैं, ये जानने के लिए माहौल क्या है आपको आज नारायणा राजेंद्र नगर विधानसभा से लाया हूँ, जहां अरविंद केजरीवाल ने एक पीड़िता से मुलाकात की। उनकी आपराधिक वारदात में हत्या कर दी गई थी और कानून व्यवस्था केवल एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे वो कोशिश कर रहे हैं। इस पे लगातार उन पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। तो आम लोग क्या सोचते हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर के और इस तरीके के राजनीतिक घटनाओं को लेकर? क्या नाम है सर आप लोगों का? दीपांशु सूर्यवंशी। आप लोग इधर ही रहते हैं? इसी जी, हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। मतलब हम गांव के निवासी हैं यहाँ के और काफ़ी सालों से हम यहाँ पर ही है। मतलब सालों से क्या, जब से हम पैदा हुए यहाँ पर ही। तो हम लोग देख रहे हैं सर इधर हाल के दिनों में जो ट्रेंड चल रहा है कि घटनाएं तो हमेशा होती है जी, लेकिन जहाँ कहीं भी घटनाएं हो रही है, जहाँ भी पीड़िता है वहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता पहुँच रहे हैं, बीजेपी के भी नेता पहुँच रहे हैं, कांग्रेस के भी नेता पहुँच रहे हैं। तो कानून व्यवस्था क्या एक है मुद्दा आप लोगों के लिहाज से, या ये दिल्ली के आदतन में जो लोग कहते हैं कि नहीं? देखो, कानून की व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमराई हुई इस टाइम पर, तो खास करके मेरे लिए खास करके अभी कानून को मैं 2-3 बार हमारे साथ इंसिडेंट हुआ भी, केस हुए भी है, तो वो सिर्फ 2-3 दिन एग्री होती है, मतलब अग्रेसिव होती है कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। थर्ड डे आप जाने पूछने जाओ उनसे, कर रहे हैं हम, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कि ऑन रिजल्ट दिखता है वो नहीं आ रहा है सामने कि हाँ आपने क्या किया, उसके लिए क्या क्या कोई पकड़े अपराधी या कोई सॉल्यूशन मिला नहीं। बस जाओ पूछो कि हाँ कुछ है, हुआ है कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। कोर्ट में देखना कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे बंदा अभी देखा है इसका, ये मरा है, जैसे जो जुवेनाइल था, ठीक है, आपने 3 महीने बेल दे दी, उसने अगर दोबारा मर्डर कर दिया ना, अगर वो हीनियस क्राइम कर रहा है तो आप जुवेनाइल हो, जो मर्जी हो, आप उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब आपने छोड़ दिया तो उसका नतीजा देख लिया है ना। अब तो वो खुलेआम में बोल रहा है थाने में बैठ के, मैं पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। बताओ क्या कर लोगे आप लोग? ये कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार, बिल्कुल जिम्मेवार है कानून व्यवस्था। जिम्मेवार कौन है? कानून व्यवस्था ये और कौन है? सरकार बना, 2 तरह की सरकार है। अरे भैया देखो, मेरे को सारी एक जैसे है। कोई आते हैं रोटी सेक रहे हैं, बस पॉलिटिक्स, सारे रोटी सेकते हैं और कुछ नहीं करते, कोई हेल्प ही नहीं करना चाहता ढंग से। हम लोग विधानसभा देख रहे थे, संसद में देख रहे थे कि कानून व्यवस्था पर बार बार आम आदमी पार्टी कर रही कि ये केंद्र सरकार के अधीन है, तो केंद्र इसके लिए जिम्मेवार है। बीते 10 साल में राजधानी में सबसे ज़्यादा क्राइम है और इसके लिए गृह मंत्री नाम तक ले रहे हैं। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि ये हाल के दिनों में ही, चुनाव के ठीक पहले ही ऐसा क्यों है? इसके पहले भी अपराध हो रहे थे। देखो जी, कानून व्यवस्था, कोर्ट ने, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। अब अपराधी को सजा देने के लिए काम कौन करेगा? कोर्ट क्या कर रहा है? उसको चलो जी, ये जो जुवेनाइल है इसको बेल दे देते हैं, बेल देके उसको बाहर भेज दिया, 3 महीने के लिए बाहर भेज दिया उसको। उसके बाद उसने फिर एक और कांड कर दिया। कहानी क्या हुई? पुलिस ने अपना काम कर लिया, लेकिन जो कानून का चक्कर के अंदर वकील कर गया उसको काम, सपोर्ट करने वाला उसको सबसे ज़्यादा, और सपोर्ट करने वाला आपको पता ही है कौन सी पार्टी है जो क्रिमिनल्स को भी आजकल सपोर्ट कर रही है।